आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रोक्सोफाइलिन एंड एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में। इसकी डोजिंग कैसे करना है, इसको खाना कैसे है, इसको किस डिजीज में लेना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोक्सोफाइलिन एंड एम्ब्रोक्सोल टेबलेट के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मार्केट के अंदर अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, जैसे कि डोक्सोलिन एएक्स के नाम से मिल जाएगा या फिर डोक्सोमैक्स एक्सपी के नाम से मिल जाएगा। तो ये ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर साल्ट है वो ये होता है, तो साल्ट नेम आपको देखना है डोक्सोफाइलिन और एम्ब्रोक्सोल। जो इसके अंदर डोक्सोफाइलिन होता है ना वो होता है 400 मिलीग्राम और जो एम्ब्रोक्सोल होता है वो होता है 30 मिलीग्राम। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके अंदर देखिए ये है डोक्सोफाइलिन जो लिखा हुआ है 400 मिलीग्राम और नीचे लिखा हुआ है एम्ब्रोक्सोल जो लिखा हुआ है 30 मिलीग्राम। तो ये इसकी स्ट्रेंथ होती है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर ये अलग अलग प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर जो डोक्सोफाइलिन होता है वो एक ब्रोंकियोडाइलेटर होता है। ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब होता है जो ब्रोंकाई को डायलेट कर देगा। ब्रोंकाई यानी कि सांस की नली, डायलेट यानी कि डायमीटर को जो इंक्रीज कर देगा। कहने का मतलब ये है डोक्सोफाइलिन सांस की नली को खोलने का काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये डोक्सोफाइलिन है ये एक ब्रोंकियोडाइलेटर है, ठीक है। दूसरा जो साल्ट प्रेजेंट है वो है एम्ब्रोक्सोल। तो एम्ब्रोक्सोल क्या करता है, ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। म्यूकोलाइटिक का मतलब है जो म्यूकस को ब्रेक करके पतला कर देगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जो कफ होता है ना, अगर किसी की छाती में कफ जमा हुआ है तो एम्ब्रोक्सोल क्या करता है, उस कफ को ब्रेक करके पतला कर देगा ताकि वो कफ आसानी से बाहर निकल आए, ठीक है। तो दोनों का काम आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डोक्सोफाइलिन और एम्ब्रोक्सोल का क्या काम होता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, आप इसका यूज भी समझ गए होंगे। जिन पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है उनके अंदर इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका यूज किया जाता है अस्थमा के अंदर और सीओपीडी के अंदर। तो सीओपीडी क्या है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो इन कंडीशंस के अंदर जो ये कॉम्बिनेशन है डोक्सोफाइलिन और एम्ब्रोक्सोल का, इनका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं डोज की कि कितना डोज इस टैबलेट का देना चाहिए। तो डोज होता है इसका, एक दिन में एक टैबलेट डॉक्टर के द्वारा लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखी जाती है, 12 साल से नीचे जो डोज मानी जाती है, जिसकी उम्र 12 साल से नीचे है वो चाइल्ड डोज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। 12 साल से ऊपर वाले को एडल्ट डोज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो एडल्ट डोज होती है दिन में एक टैबलेट, ठीक है। पूरे दिन में केवल एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। और चाइल्ड डोज की बात करूं, यानी कि जिसकी उम्र 12 साल से नीचे है, उसके अंदर ये जो टैबलेट है ये लेने को रेकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों में ये टैबलेट यूज नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया डोज के बारे में। आगे हम बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद जो ये एम्ब्रोक्सोल और डोक्सोफाइलिन का कॉम्बिनेशन है, ये जो टैबलेट है, इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी आना, स्टमक पेन यानी कि पेट के अंदर दर्द, हेडेक यानी कि सिर के अंदर दर्द, इरिटेशन हो सकता है, इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब है नींद ना आना यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये देखने को मिल सकता है। टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, यानी कि जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, फास्ट हार्ट रेट, ठीक है। या फिर जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं ये मेडिसिन लेने के बाद। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन किसी किसी के अंदर ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट या इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट ये टैबलेट लेने के बाद अगर आपको दिखाई देता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये थे साइड इफेक्ट। आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कि ये दवा कहाँ नहीं दी जानी चाहिए।
उसका मतलब होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, तो कहाँ नहीं दी जानी चाहिए? जो व्यक्ति डोक्सोफाइलिन या फिर जेंथिन के जो डेरिवेटिव होते हैं उनसे एलर्जिक है तो उसको ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। या फिर कोई एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है, किसी व्यक्ति को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, अब ये क्या है, ये एक हार्ट डिजीज होती है, अगर किसी को ये दिल की बीमारी है तो उसको भी ये दवा नहीं दी जाती है, टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। तो जिस पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर होता है, लो बीपी है, तो उसके अंदर भी ये नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये टोटली इन सिचुएशन के अंदर ये दवा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अब बात करते हैं इंटरेक्शंस की। इंटरेक्शन का मतलब क्या है, यानी कि जो ये कॉम्बिनेशन है डोक्सोफाइलिन और एम्ब्रोक्सोल, ये किन दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए, है ना, वो है जैसे एंटीबायोटिक के साथ अगर आप लोगे तो ये दवा इंटरेक्ट कर जाएगी। इंटरेक्ट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ या तो एब्जॉर्प्शन इसका इंक्रीज कर देगी या फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ा देगी, तो ये होता है इंटरेक्शन का मतलब। ठीक है, तो इन दवाओं के साथ ये नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि एंटीबायोटिक के साथ नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक जैसे एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट है एलोपिरिनोल्स। एलोपिरिनोल एक दवा है जो कि गाउट को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, तो इस दवा के साथ भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। तो एलोपिरिनोल के साथ भी इंटरेक्ट करती है ये दवा। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन का यूज किया जाता है अल्सर और इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए, तो इसके साथ भी इसका इंटरेक्शन देखने को मिलता है। प्रोपेनोल ये हाई बीपी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, तो इस दवा के साथ भी इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन होती है जो फ्लू इन्फेक्शन से बचाती है, तो इसके साथ भी इंटरेक्शन देखने को मिला है। फिनेंटोइन जो कि मिर्गी के जो दौरा होता है, एपिलेप्सी होता है जो, उसको ठीक करने के लिए यूज की जाती है, तो इस दवा के साथ भी ये दवा इंटरेक्ट करती है। तो डोक्सोफाइलिन और एम्ब्रोक्सोल टेबलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो इन सब दवाओं के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जो ये दवा है ना इन सब के साथ इंटरेक्ट करता है, तो अपने आप से कभी भी जो ये टेबलेट है डोक्सोफाइलिन और एम्ब्रोक्सोल की, ये इनके साथ नहीं ली जानी चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका इंटरेक्शन जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया